पिछले हिस्से में हमने देखा कि मैं अपने नए स्कूल में अपने पहले प्यार से मिला। फिर हमारी क्लास शुरू हो गई। उसके बाद ब्रेक के दौरान हम अपने अपने घरों की ओर जाने लगे। तभी मुझे पता चला कि खुशी पास में ही रहती है। जैसे ही हम स्कूल से निकले, हमने साथ में पैदल चलने का फैसला किया। वो मेरे घर से सिर्फ 2 गली दूर रहती है। पहले मेरी दुकान आती है, फिर उसका घर। मेरे घर के ठीक नीचे मेरे पिताजी का रेस्टोरेंट है। मैंने उसे वह दिखाया और फिर वह घर चली गई। एक दिन मैं स्कूल नहीं गया तो वह सीधे स्कूल से मेरी दुकान पर आ गई। मैं दुकान पर ही था। मैंने उसे देखा और कहा, अरे खुशी, तुम यहां कैसे? उसने कहा कि उसे मेरी मदद चाहिए। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा कि उसकी मां आज बाहर गई हैं और वापस आने में देर होगी और उसने अपने घर की चाबी खो दी है। क्या वह अपनी मां को कॉल कर सकती है? तो मैंने उसे अपना फोन दिया और कहा, कॉल कर लो, तब तक तुम यहीं रुक सकती हो। जैसे ही उसने नंबर डायल किया, उसकी मां का नंबर मेरे फोन में सेव था। मैंने देखा और समझ गया, लेकिन मैंने उसे अभी नहीं बताया। मैंने उसके हाथ से फोन लिया और कहा, मैं तुम्हें अभी बताता हूं। और मैंने उसकी मां को कॉल किया। मैंने कहा, हेलो मैम, मैं रेस्टोरेंट से कृष्णा बोल रहा हूं। उसने कहा, हाँ बताओ। मैंने उसे बताया, आपकी बेटी खुशी मेरे साथ यहां है। जब आप वापस आई तो आप उसे ले जा सकती हैं। मैं उसका क्लासमेट हूं। लो, खुशी से बात करो। फिर खुशी ने उसे सब कुछ बताया और उसकी मां ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें लेने आऊंगी। फिर मैंने शेफ से मेरे लिए कुछ बनाने को कहा और उससे भी पूछा कि वह क्या खाना चाहेगी। फिर हम दोनों के लिए खाना आ गया। फिर मैंने उसे बताया कि उसकी मां अक्सर हमारे घर आती हैं, इसलिए मेरे पास उनका नंबर सेव है। फिर मैं उसे ऊपर ले गया ताकि उसे अपनी बहन से मिलवा सकूं और उसने मेरी बहन के कपड़े भी पहने। हम दोनों ने शाम तक बहुत अच्छा टाइम बिताया और जब उसकी मां आई तो हम दोनों उनसे मिले। हमने उन्हें नमस्ते किया और उन्होंने मुझे धन्यवाद देते हुए कहा, तुमने उसके खाने पीने पर कितना खर्च किया? मैंने कहा, आंटी, ये कैसी बात कर रही है? अगर मैं आपके घर आऊंगा तो क्या आप मुझसे पैसे लेंगी? उन्होंने कहा, नहीं। मैंने कहा, बिल्कुल, वह अपने दोस्त के घर है, लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं उसके लिए आपसे जरूर पैसे लूंगा। अगले दिन रविवार को मैं उसके घर गया और इस तरह हम एक दूसरे के घर रेगुलर आने जाने लगे। इस कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए पार्ट 3 देखें।